श्री गुरु भक्ति योग। जीवन के परम तत्व रूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य गुरु भक्ति है। सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु वचन माने कानून, गुरु का दास बनना माने ईश्वर का सेवक बनना। जिन्होंने प्रभु को निहारा है और जो योग्य शिष्य को प्रभु के दर्शन करवाते हैं, वही सच्चे गुरु हैं। आलसी शिष्य को गुरु कृपा नहीं मिल सकती। राजसी स्वभाव के शिष्य को लोक संग्रह करने वाले गुरु के कार्य समझ में नहीं आते। किसी भी कार्य का प्रारंभ करने से पहले शिष्य को गुरु की सलाह लेनी चाहिए। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है, वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्ति भाव नहीं रख सकता। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार है। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है, अब ज्ञान के विषय में बात करते हैं। आचार्य प्रथम स्वरूप हैं, शिष्य आखिरी स्वरूप है। ज्ञान इन दोनों के बीच की कड़ी है और उपदेश वह माध्यम है जो यह समन्वय करता है। यह ज्ञान का क्षेत्र है। उपनिषद कहती है, जिस आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार के उपदेश दिया जाता है, उस आत्मा विषयक उपदेश जब निम्न स्तर की बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, तब सरलता से समझ में नहीं आता। किंतु जब उसी आत्मा के विषय में ब्रह्मनिष्ठ गुरु उपदेश देते हैं, तब बिल्कुल संदेह नहीं रहता, अर्थात भली प्रकार समझ में आ जाता है। आत्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। केवल बौद्धिक कसरत से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल गुरु कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शिष्य को आचार्य के घर रहना चाहिए। 12 वर्ष तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा कठिन तप करना चाहिए। उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा उनके मार्गदर्शन में पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जो शिष्य को शिक्षा दे सके और स्वयं जो शिक्षा दे उसको अपने आचरण में भी ला सके, वही गुरु हो सकते हैं। सचमुच में आध्यात्मिक विकास कर लेने वाले व्यक्ति तब तक गुरु के रूप में फर्ज अपने सिर पर नहीं लेते, जब तक परमात्मा की आज्ञा नहीं होती। जब गुरु निद्राधीन हो या आराम करते हो, तब अनिवार्य परिस्थितियों में भी उन्हें जगाना नहीं चाहिए,
विघ्न नहीं डालना चाहिए। गुरु के साथ हंसी मजाक कभी मत करो। अगर ऐसा करोगे तो धीरे धीरे उनके प्रति आदर कम होता जाएगा और आपको लगेगा कि मैं उनके बराबर हो गया हूं। अपना कोई गुरु होना अच्छी बात है, लेकिन गुरु का त्याग करना बहुत खराब बात है। गुरु होना अच्छी बात है और गहरी श्रद्धा से उनकी सेवा करना यह उससे भी अच्छी बात है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के बराबर है। अनेक गुरु करना खराब बात है। गुरु से धोखा करना और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना बहुत खराब बात है। गुरु की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहो। गुरु की अथक सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करो। जिसने गुरु कृपा प्राप्त की है वही साधना का रहस्य जानता है। गुरु होना अच्छी बात है, उनकी आज्ञा का पालन करना उससे भी अधिक अच्छी बात है और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना श्रेष्ठ है। जो अपने गुरु की सेवा करता है वही परम सत्य के संपर्क में आने की कला जानता है। जो मोह से मुक्त होता है वह कभी भी गुरु के प्रति द्रोह नहीं करेगा। गुरु की सेवा करना माने आत्मोद्धार करना है। गुरु की सेवा करना माने माँ बाप की सेवा करना है। किसी भी चीज में अंधश्रद्धा होना यह अच्छी बात नहीं है, किंतु ईश्वर के साथ एकत्व स्थापित किए हुए गुरु के वचनों में अंधश्रद्धा रखना यह मोक्ष का राजमार्ग है। आप कुछ ही समय में एक महान विद्वान बन सकते हैं, किंतु आसानी से सच्चे शिष्य नहीं बन सकते। शिष्य का कर्तव्य है गुरु के पवित्र मुख से जो आज्ञाएं निकले उनका पालन करना। गुरु के निवास एवं आश्रम के आसपास के स्थान स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखो। गुरु और शिष्य के बीच प्रेमी और प्रेमिका जैसा संबंध है। कभी कभी गुरु अपने शिष्य की कसौटी करें या उसे प्रलोभन दें, प्रलोभन में डालें, तो शिष्य को गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा के द्वारा उसका सामना करना चाहिए। शिष्य को कोई भी चीज गुरु से छिपाना नहीं चाहिए। उसे स्पष्ट वक्ता और प्रामाणिक बनना चाहिए। राग द्वेष से मुक्त गुरु के चरण कमलों की धूली बनना यह तो महान सौभाग्य की बात है, दुर्लभ अधिकार है।